सकते, अब तो रेत तो छोड़ दो, बजरी तो छोड़ दो, करे आगे जाओ, आगे जाके बात करो। सारे पुलिस वाला, मैं था, मेरा छोटा लड़का भी था, सारे बताओ मेरा घर है, मेरा एक भी छोड़ देते ना, चलो कोई बात नहीं, उसी में रह जाते। मकान मालिक कह रहे खाली करो, हमारे बेटा के शादी करना है, हमने कहा चल अपना बना लेंगे, उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, वो भी कह रहे खाली करने के लिए। सर और महिला रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। आपका भी मकान तोड़ दिया? हाँ जी, हमारे भी मकान तोड़ दिया। वहाँ पे है आगे मेरा ही मकान है, वो तो पुराना कॉलोनी एक लेके था, 5 सालों हो गए प्लाट लिए हुए और किराए पे रह रही थी। सुबेरे आके खटखटाने लग जाते मकान वाली, किराए दो किराए दो। मैं सोची कि यही किराया देंगे, अपना बना के रहने लग जाती उधार पैसे लेके। सबसे बड़े असली कसूरवार कौन है जो इन गरीब लोगों को बहला फुसलाकर अपनी कॉलोनियों में प्लाट देते हैं? आप अंदाजा लगाइए कि एक किला ले लिया जाता है, एक किला ले लिया जाता है 70 लाख का, 80 लाख का अंदर की तरफ, और उस 70-80 लाख के किले में ऐसे 100-200 प्लॉट यानी कि 4-4-5 लाख के प्लॉट जो है बेच दिए जाते हैं। लेकिन आखिर में उन गरीबों को जूझना पड़ता है। ऐसी अवैध कॉलोनियां पनपने ही क्यों देते हैं? इस कॉलोनियों में पनपने में सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार होते हैं वो ऐसे अधिकारी होते हैं। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कि तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी तक की ऐसी कॉलोनियों में हिस्सेदारी थी, जो इन कॉलोनाइजर्स के साथ मिलकर जो है किस तरह से कॉलोनियां काटते थे। लेकिन अब नए डीटीपी साहब आए हैं, वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो इन गरीब लोगों की बद्दुआएं जो है हर अधिकारी को लगी है। उसका एग्जाम्पल पहले भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं ना कहीं इस मामले में गलत है, क्योंकि इन मकानों की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर मकान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी, हम दिहाड़ी कर रहे थे। वहाँ हमको फोन आया जो है आपका मकान टूट रहा है, हम भाग के वहाँ से, तब तक तो तोड़ के लोग चले गए थे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आप लोग के ही सहारा ले सकते हैं, जो हमारा जो खर्च लगा है वो खर्च हमें कम से कम मिल जाए। हम तो सर क्या कहते परेशान है, क्योंकि हमारा 2 लाख रुपये चले गए। पहले हम कहाँ से कर्जा सताएंगे? हम तो गरीब आदमी है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ाई लिखाई सारा बंद करवा रखे हम बच्चों के, कहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। तो किस तरह से ऐसे बहुत से मकान जो है टूट जाते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पूरा मकान बन गया और यहाँ पर भी जो है प्रशासन ने अपना पीला पंजा चला दिया। क्या कहना चाहेंगे? पूरा नया मकान आपका बन रहा था, कब तोड़ा गया और क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे जी, बहुत मुश्किल बनाया था जी। एक एक पैसा जोड़ के गरीब आदमी है, किराए पर तोड़ते, एक बार भी शर्म नहीं आई जी। हाँ, इतनी मुश्किल से बनाया था गरीब आदमियों ने। तो हाथ पांव जोड़े आपने उसके? हाँ, हाथ जोड़े, बिल्कुल हाथ जोड़े। अंदर भी बैठ गए थे भाई, अंदर बैठे हम, हमारा सामान पड़ा, गैस पड़ी थी, फोल्डिंग पड़ा था, सब कुछ पड़ा था। 5 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, 2 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा तोड़ेंगे, इधर से तोड़ेंगे। ये 2 मशीनें, एक वहाँ पे खड़ी कर दी, एक यहाँ पे कर दिया, दोनों साइड से एकदम घेर दिया। रोने लग गए, कहने लगे ज्यादा रोगे चलाओगे तो सारा घेर देंगे। कवा क्या हुआ माता जी? तोड़ दिया मकान, कहा था हाथ जोड़े पैर पकड़े उनके, तो लेकर जो नहीं। बहुत ही परेशानी है ऐसे गरीब परिवारों को। बाबूजी क्या बताना चाहेंगे? मकान बना रहे थे, तोड़ दिया गया। अच्छा, मेरे बच्चे ना छोटे से ना कैसे भी कर 1-2 इंटा लाई, वो भी तोड़ के बताओ क्या करा? वो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहाँ बेटा साहब, कहाँ या तो लेकर जो नहीं, क्या कर सकते? चला देंगे, ऊपर चला देंगे। रजिस्ट्री तो नहीं थी आपके मकान? नहीं, रजिस्ट्री नहीं है इनकी, फुल पेमेंट के एग्रीमेंट पर। किससे लिया था ये आपने? ये इनके नेवल वाला रोडों की जमीन है। हाँ, तो बहुत दुखी है जी इसमें? बहुत दुखी के परेशान तो धक्के कराए। गरीब आदमी कहाँ जाके, ये मेरे बच्चे कहाँ जाके बताओ? उसकी जमीन है जी, ये जमीन है जी टीडी सरदार के जी, ये प्लाट उन्होंने कट्टे थे इस करके। ये बोलते हैं कि हम तुम्हें सटके देंगे, इस करके लोग ले लेते बड़े उसमें। तो लोगों को बहला फुसलाकर ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स जो मकान बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। वो लोग तो डीटीपी के दफ्तर में जाकर चाय कॉफी पीकर आते हैं, और लेकिन ऐसे मजबूर लोगों को, ऐसे गरीब लोगों के प्लाट तोड़ दिए जाते हैं, जिनको कॉलोनाइजर्स जो है अधिकारियों की मिलीभगत करके इन कॉलोनियों को तोड़कर चले जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि तमाम गरीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से रोते हुए नजर आ रहे हैं। आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं कि जिंदगी भर की जमा पूंजी इस मकान में लगा दी, लेकिन वो मकान भी तोड़ दिया गया। बाबूजी आपने हाथ पांव जोड़े होंगे कि ना तोड़े? बहुत आप पैर जोड़े जी, हमारे आगे भी पढ़ के और बता के कर सका जी। ये भी अपनी मार्जिन दे फिर के कर दे। मशीन का अग्गा भी गिरे जी है, तो फिर भी नहीं तो शर्म आई, फिर भी मार गए, पूरा घेर गए सारा के मकान। 2 मशीन चला दी थी, एक इस साइड एक इस साइड,
उधर से भी बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करा हमारे को कौन सा कोई सरकारी नौकरी थी इनकी इसकी क्या अब तक इस तरह रो रही थी यहाँ मैंने कहा भाई रोने से कुछ नहीं बनता है और क्या कर सकता कोई भी कौन सा कोई और क्या कर सकता मजबूर थे कड़ी तो लोन था कड़ी तो कुछ के पता कहाँ से 10,000 किसी पे तो लिए 20,000 किसी पे तो लिए ये 4 इंटा लाई थी वो भी तोड़ ताड़ के बताओ ये रो रही थी बेचारी बता के कर रहे हैं इतना रो रहे थे। हम 3 दिन बाद आज हम बिस्तर पर से उठे हैं। 3 दिन बाद बीपी इतना हाई हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेहनत मजदूरी कर कर इस परिवार ने अपना मकान जरूर बनाया, लेकिन उस मकान पर बुलडोजर चला दिया गया नगर निगम, और किस तरह से जो डीटीपी साहब है वो इस तरह की कार्रवाइयां शहर में कर जरूर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये भूमाफिया कॉलोनियां काट रहे होते हैं तो तभी इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इन कॉलोनाइजर्स को, इन भूमाफियाओं को अंदर क्यों नहीं ठोका जाता। जब मकान बन जाते हैं तो इन गरीब लोगों के मकान आकर तोड़ दिए जाते हैं और बाद में उस कॉलोनी की परमिशनें दे दी जाती है, सेटिंग होती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल पिछले डीटीपी और पिछले तहसीलदार हैं जो आज भी जेल में हवा खाते हुए जेल की जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ आखिरकार कब कार्रवाई होगी? जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो डीड राइटर्स हैं, जो तहसील के अधिकारी हैं, जो इन गरीब लोगों के मकानों की रजिस्ट्रियां कर देते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अब विनती है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी तमाम लोगों से अपील है कि जिस मकान की रजिस्ट्री नहीं होती है ऐसी जगह मकान ना लिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से गरीब लोग जिनको जो है कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, 4 लाख में 5 लाख में ये प्लाट जो है बेच देते हैं, यह कहकर कि उनके मकानों की रजिस्ट्री हो जाएगी और वहां पर पीला पंजा नहीं चलेगा। ऐसा एक गरीब परिवार यहाँ पर खड़ा है और आप देख सकते हैं उनका लेंटर डल चुका था और उस खड़े खड़ा लेंटर को जो है तोड़कर जो है प्रशासन चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अवैध मकान जरूर है, कई मकानों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनको भी तोड़ दिया जाता है, लेकिन जिन मकानों के एग्रीमेंट है उनको भी तोड़ दिया जाता है। ये सवाल बड़ा गंभीर है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि इन लोगों की आवाज सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचे, ताकि सबसे पहले जो कार्रवाई है वो उन कॉलोनाइजर्स के ऊपर हो, वो उन प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर हो जो इन गरीब लोगों को बहला फुसलाकर ये प्लॉट बेच देते हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे, बहन जी कब आपने मकान लिया था और कब बनाना शुरू किया था? हमने बस 1 महीना हो गया सर बनाना। फिर हमने उस दिन जिस दिन तोड़ रहे थे ना, उस दिन भी हमने आए, जब ये तोड़ दिए ना, मशीन भिरा रखे थे सर, फिर हमने कहा चल तोड़ तो दिए, कोई बात नहीं है। रेत बचा था उनको भी पानी में मट्टी में मिला दे, बजरी बचा था उनको भी, देखते हो कहाँ तक करे। हमने गरीब आदमी, हम कोठी करते हैं सर, सुबेरे निकलते हैं शाम को बढ़ते हैं। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ से कर्जा चुकाएंगे? 2 लाख रुपया कर्जा कर लिया हमने 2 मकान के पीछे। तो बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका मकान है, क्यों तोड़ा और क्या बताया उन्होंने? सर हम लोग को इस चीज़ का तो मालूम है नहीं कि क्यों तोड़ा क्यों नहीं तोड़ा, क्या अवैध है क्या नहीं। हमें तो बोला गया था कोई बात नहीं, 1 कमरे तैयार करके रहो, किराया बचेगा तुम्हारा, वही किराया जो हमारे जो है मतलब किस्त जो दोगे उस किस्त में दे दोगे। पर ये लोग क्या किए नहीं किए हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। कर्ज लेके बनाए थे, सारा तोड़ के चला गया। तो रोना आ रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी 1-2 लाख जोड़ा था, इसी मकान पे लगा दिया और वो भी जो है तहस नहस कर दिया गया। आपको पता नहीं था जब ये अवैध कॉलोनी है, रजिस्ट्री नहीं होनी है, क्यों लिया आपने मकान? हम लोग को नहीं पता था ये चीज। हम लोग को तो बोले कुछ नहीं होगा, हम लोग टैक्स भर चुके हैं, आप बना के रहो, अपना किराया जो दे रहे हैं ना वही हमको किस्त में दे दिया करो, अपना जो है गरीब हो, हम आपका भलाई करेंगे। किससे लिया था ये मकान? ये रवि तरुण सरदार हैं जिनका प्लाट है, जो उनसे डायरेक्ट लिए थे हम लोग। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। प्रशासन को उन लोगों को जो है जेल में डालना चाहिए जो इन गरीब लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लॉट लेकर दे देते हैं और ये सब परिवार यहाँ पर अपना मकान बना रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मकान पर पीला पंजा चला दिया जाता है। कुछ और महिलाएं हैं, बहन जी बहुत ही दुखद है, जिंदगी भर की जमा पूंजी इनकी टूट गई। टूट गई भी बेचारे, देखे कोठियां करा गरीब नहीं और नैसे बच्चे हैं। जिस दिन ये आए बच गए उस दिन नहीं, गारे में इतना बन रहा था, गिरदा पड़दा रहता है बेचारा। और अरे ये कोठी कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चों हम कहाँ जाएंगे सर बताइए? इतना भी उसके तरस भी नहीं आए। हमने क्या गरीब है, छोड़ देते हैं, बजरी रहते सारा खरा दी। बताओ हम कहाँ से कर्जा सधाएंगे? हमें तो कुछ तो मालूम तो नहीं था। क्या कहेंगे? हमारे तो आगे है टूटे हुए। 2 साल के लिए मैं भी बंद की, लोन के चक्रों में, घर के चक्रों में, किराए पे ले रखी थी मकान। सुबेरे आकर खटखटाने लग जाते दरवाजा। मैं सोची अपना बना के अपना में रहने लग जाऊँ, एक आध मकान। और मेरा न घर रहा न लोन। हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी, हम दिहाड़ी कर रहे थे। वहाँ हमको फोन आया जो है आपका मकान टूट रहा है, हम भाग के वहाँ से, तब तक तो तोड़ के लोग चले गए थे। हम क्या कर सकते हैं?
हम तो आप लोग के ही सहारा ले सकते हैं, जो हमारा जो खर्च लगा है वो खर्च हमें कम से कम मिल जाए। क्या कहेंगे? हम तो सर क्या कहते परेशान है, क्यों? क्योंकि हमारा 2 लाख रुपये चले गए, पहले हम कहाँ से कर्ज सताएंगे? हम तो गरीब आदमी है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ाई लिखाई सारा बंद करवा रखे हम बच्चों के, कहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। 400-500 रुपए दिहाड़ी मिलता है जी, उसमें क्या हम 3 बच्चे हम कमाएंगे खाएंगे, क्या करेंगे? कर्जा सताएंगे बताओ आपने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इन गरीब लोगों को, इन परिवारों को सिर्फ ये होता है कि 3 से 4 लाख रुपए उनके पास है जो उन्होंने कई सालों में जोड़े होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स, कुछ भूमाफिया उनको ऐसे अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कॉलोनी काट दी जाती है और उनको नहीं पता कि यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। और जब डीटीपी का पीला पंजा चलता है तो इनका मकान तोड़ दिया जाता है। और आज आप देख सकते हैं ये परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भैया क्या कहते हैं, आप तो रेत तो छोड़ दो, बजरी तो छोड़ दो, कर आगे जाओ, आगे जाके बात करो। सारे पुलिस वाला, मैं था, मेरा छोटा लड़का भी था, सारे बताओ मेरा घर है, मेरा एक भी छोड़ देते ना, चलो कोई बात नहीं, उसी में रह जाते। मकान मालिक कह रहे खाली करो, हमारे बेटा का शादी करना है, हमने कहा चल अपना बना लेंगे, उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? वो भी कह रहे खाली करने के लिए। सर उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। एक और महिला रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। आपका भी मकान तोड़ दिया? हाँ जी, हमारे भी मकान तोड़ दिया। वहाँ पे है आगे मेरा ही मकान है, वो तो पुराना कॉलोनी एक लेके था, 5 सालों हो गए प्लाट लिए हुए और किराए पे रह रही थी। सुबेरे आके खटखटाने लग जाते मकान वाली, किराए दो किराए दो। मैं सोची कि यही किराया देंगे, अपना बना के रहने लग जाती उधार पैसे लेके। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मकान तोड़ दिए गए। सामने भी आपको एक मकान नजर आ रहा होगा जिसको तोड़ दिया जाता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से दुखी परिवार हैं जिन लोगों के मकान तोड़ दिए गए। लेकिन सबसे बड़े असली कसूरवार कौन है? जो इन गरीब लोगों को बहला फुसलाकर अपनी कॉलोनियों में प्लाट देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 1 किला ले लिया जाता है, 1 किला ले लिया जाता है 70 लाख का, 80 लाख का अंदर की तरफ। और उस 70-80 लाख के किले में ऐसे 100-200 प्लॉट यानी कि 4-4-5 लाख के प्लॉट जो है बेच दिए जाते हैं। लेकिन आखिर में उन गरीबों को जूझना पड़ता है। ऐसी अवैध कॉलोनियां पनपने ही क्यों देते हैं? इस कॉलोनियों में पनपने में सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार होते हैं वो ऐसे अधिकारी होते हैं। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कि तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी तक की ऐसी कॉलोनियों में हिस्सेदारी थी जो इन कॉलोनाइजर्स के साथ मिलकर जो है किस तरह से कॉलोनियां काटते थे। लेकिन अब नए डीटीपी साहब आए हैं, वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो इन गरीब लोगों की बद्दुआएं जो है हर अधिकारी को लगी है। उसका एग्जाम्पल पहले भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं ना कहीं इस मामले में गलत है, क्योंकि इन मकानों की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर मकान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को मकान यहाँ नहीं लेना चाहिए। तमाम परिवार की यहाँ पर दूसरे परिवारों की महिलाएं हैं, इन गरीब लोगों का दुख देखकर यहाँ पर पहुंची है। बहन जी, परेशानी बहुत होती होगी इन गरीब लोगों का दर्द देख के? बिल्कुल होती है, दुख सभी का होता है, छत सभी को चाहिए। किसी की छत टूटती है, इंसानियत के नाते तकलीफ सभी को होती है। तो जो जिन लोगों से मकान लेते हैं उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जो इनको बिला फुसला के प्लॉट बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रियां तो होती नहीं है यहाँ की। अब देखो, लेने वाले को तो नहीं पता ना, लेने वाले को तो नहीं पता इसमें क्या चीज है। अब मैं कहूँ कि ये सोना है और मैं पीतल दे दूं, खरीदने वाला तो भोला है, वो तो ले लेगा। सबसे बड़ी गलती बेचने वाले की है। सबसे बड़ी गलती बेचने वाले की है। क्या कहना चाहेंगे माता जी इस बारे में? भाई हमारा तो बहुत दुख लग रहा है इस बात का। सब गरीब आदमी है, सब गरीब है, हम भी गरीब है। हमने भी बहुत डर लग रहा है, कदे मारे भी तोड़े जावा, हमने भी खतरा है। ये बका का बिठा लेंगे, हमने क्या बताइए क्या बात है क्या नहीं है, पता ही नहीं हमने तो हमारी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, बेशक आप किराए के मकान में रह लीजिए, लेकिन जब तक आपको पता है कि वो कॉलोनी अवैध है, वहां पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, वहां पर कभी भी पीला पंजा चल सकता है, कोशिश कीजिए कि वहां पर मकान ना ले। लेकिन गरीब भी मजबूर होता है, वो अच्छी कॉलोनियों में, अप्रूव्ड कॉलोनियों में 30 से 40 लाख का प्लॉट नहीं ले सकता। वो सोचता है कि छोटी कॉलोनियों में 5-5 लाख का प्लॉट, 4-4 लाख का प्लॉट लेकर वो 3 लाख रुपए लगाकर अपना मकान बना लेगा, अपने बच्चों को वहां पर रख लेगा, पढ़ा लेगा, लिखा लेगा। लेकिन उनको नहीं पता होता कि वहां पर आएगा डीटीपी साहब का पीला पंजा, नगर निगम का पीला पंजा, डिपार्टमेंट्स का पीला पंजा, और वो उनके मकानों पर बुलडोजर फेर देगा। जिसके बाद ये तमाम परिवार आप देख सकते हैं जो सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ऐसे और भी बहुत से मकान जो है इस इलाके में तोड़े गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि इस मकान की रजिस्ट्री नहीं है, एग्रीमेंट में ये मकान लिया गया था, रजिस्ट्रियां इस इलाके की बंद हो गई थी। हालांकि डीटीपी की अगर माने तो अवैध मकान है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात है कि क्यों आखिरकार मकान बनने के बाद ही मकानों को तोड़ा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले बनने ही क्यों दिया जाता है? और उन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, जो यहाँ पर इन गरीब लोगों को, इन भोले भाले लोगों को यह मकान जो है बेच देते हैं, ये कहकर कि उसकी रजिस्ट्री
हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, कब मकान तोड़ा गया और कौन आए थे तोड़ने? परसों तोड़ा गया था जी। बहुत रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी उनसे कि भी छोड़ दो करा, नहीं थोड़ा तोड़ेंगे, फिर भी उन्होंने तोड़ दिया जी। रजिस्ट्री नहीं है इसकी? रजिस्ट्री नहीं है जी, एग्रीमेंट पे बनाया था जी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, बड़े मुश्किल से लोन वगैरह लेके, कर्ज वगैरह लेके बनाया था जी। तो बिल्कुल परेशानी इन तमाम लोगों की बड़ी है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत से मकान जो है वो डीटीपी की तरफ से तोड़े जा रहे हैं, लेकिन डीटीपी से आपका कहना है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध मकान है, उन सभी को पीला पंजा लगाकर जो है तोड़ा जाएगा। लेकिन प्रशासन को, सरकार को कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है कि जब मकान पूरा बन जाता है तो क्यों आखिरकार उसको तब तोड़ा जाता है, जब बन रहा होता है तब उसको आखिरकार क्यों नहीं नोटिस भेजा जाता। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।